नमस्कार, रश्मि किचन मसाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ बिहार की बहुत ही स्पेशल लिट्टी चोखा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और इसके साथ ही बैंगन का भरता और टमाटर की चटनी की रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए हम देखते हैं कि इस लिट्टी चोखे को कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले 6 टमाटर लें और इसे 2 भागों में काट लें। और इस तरह से सारे टमाटर को हमें 2 भागों में काट लेने हैं। अब एक पैन चढ़ाएं और पैन जब गर्म हो जाए तो उसमें थोड़े से तेल ऐड कर दें और सारे टमाटर को तेल गर्म होने के बाद एक एक कर इस तरह से डाल दें। गैस की फ्लेम हमें मीडियम टू लो यहाँ रखना है और हरी मिर्ची और कड़ी पत्ते को भी यहाँ डाल दें। 8 से 10 लहसुन की कलियों को भी डाल दें। 1 छोटी चम्मच नमक डालें। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार यहाँ डालें। अब इसे ढक्कन से ढक दें और 10 से 12 मिनट इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएं। यहाँ अब हमारी टमाटर अच्छी तरह से सीज चुकी है तो हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देनी है। थोड़ा ठंडा होने पर इनके छिलकों को अच्छी तरह से निकाल लें। सारे छिलकों को मैंने यहाँ निकाल कर एक बाउल में इसे रख लिया है। अच्छी तरह से इसे मैश कर लें। टमाटर हमारी यहाँ अच्छी तरह से मैश हो जानी चाहिए, इसलिए मैंने हाथ से भी अच्छी तरह से इसे मैश कर दिया है। अब एक पैन लेंगे और पैन गर्म होने पर उसमें तेल ऐड करेंगे। आधी छोटी चम्मच यहाँ राई डालें। लहसुन की 8 से 10 कलियों को भी अब इसमें डाल दें। कड़ी पत्ता को भी अब इसमें डाल दें। जब हमारी फोरन अच्छी तरह से चटकने लगी तब प्याज को भी हमने इसमें डाल दिया है। एक बारीक कटी हुई प्याज इसमें ऐड कर दें। प्याज को अच्छी तरह से भूनें। यहाँ 1 इंच अदरक के टुकड़े को भी यहाँ घस कर डाल दें। प्याज जब अच्छी तरह से भून जाए तब इसमें टमाटर को ऐड कर दें। इन्हें अच्छी तरह से चलाएं। थोड़ा सा नमक यहाँ ऐड कर दें। नमक हमने पहले भी डाला है तो थोड़ा हमने यहाँ कम नमक डाला है, तो अपने टेस्ट के अनुसार आप यहाँ नमक डाल सकते हैं। थोड़ा सा मिर्चा पाउडर भी इसमें डाल दें। लगभग ½ टीस्पून मैंने यहाँ मिर्चा पाउडर डाला है। 1 से 2 मिनट भुनने के बाद ये हमारी टमाटर की चटनी पूरी तरह से तैयार है। अब थोड़ी सी धनिया की पत्ती हमने इसमें डाल दी है। ये जो टमाटर की चटनी है ये लिट्टी चोखे के साथ बहुत ही अच्छी लगती है, तो ज़रूर लिट्टी चोखे के साथ इस टमाटर की चटनी को ट्राई करें। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। यहाँ 2 बैंगन हमने लिया है जिसका चोखा हम बनाएंगे। सबसे पहले बैंगन को बीच से काट लें और इस तरह से दोनों तरफ बैंगन में लहसुन की कलियों को घुसा दें। दोनों तरफ छुरी की सहायता से लहसुन की कलियों को बैंगन में घुसा दें। मैंने बीच में भी 2-2 लहसुन बैंगन के डाल दिया है। इसकी चारों तरफ अच्छी तरह से तेल लगा दें। अब सबसे पहले बैंगन को आग पर पका लें। चारों तरफ बैंगन को अच्छी तरह से पकाएं।
एक तरफ जब ये अच्छे से सीख जाए तब इसे घुमा घुमा कर सब तरफ से पकाएं। बैंगन को यहाँ मैंने सब तरफ से अच्छी तरह से सेक कर पका लिया है। हमारी बैंगन यहाँ अच्छी तरह से पक चुकी हैं। अब हम टमाटर को भी सेम प्रोसेस से पहले पका लेंगे। यहाँ मैंने 2 टमाटर को भी उसी प्रोसेस से सब तरफ पहले पका लिया है। गैस की फ्लेम को हमने हाई ही रखा है। टमाटर हमारी यहाँ अब अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हमने गैस की फ्लेम को यहाँ ऑफ कर दिया है। अब बैंगन और टमाटर के छिलकों को हटाने के बाद अच्छी तरह से इन्हें मैश कर लें। बैंगन में जो लहसुन की कलियों को हमने डाला था उसे भी अच्छी तरह से मैश कर लें। बिल्कुल इस तरह से आपको सबको मैश कर लेना है। टमाटर के छिलकों को भी मैंने यहाँ हटा दिया है और इसे बैंगन में मिलाकर अच्छी तरह से इसे भी मैश कर लेना है। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दें इसमें। इसे अच्छी तरह से सबसे पहले मैश कर लें। अच्छी तरह से इसे मैश करने के बाद थोड़ी सी मिर्च मैंने यहाँ और डाल दिया है। बारीक कटी हुई प्याज यहाँ डाल दें। 1 बारीक कटी हुई प्याज मैंने यहाँ ऐड किया है और धनिया की पत्ती थोड़ी सी डाल दिया है। 1 फाक नींबू भी निचोड़कर इसमें डाल दें। नींबू की टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छी लगती है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार यहाँ डालें। आधी छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स भी डाल दें। 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ चाट मसाला भी डाल दिया है। 1 इंच अदरक के टुकड़े को भी यहाँ घसकर डाल दें। इससे बैंगन के चोखे की जो टेस्ट होती है वो बहुत ही जबरदस्त आती है। 2 बड़ी चम्मच यहाँ सरसों का कच्चा तेल भी डाल दें। अच्छी तरह से इन सबको मिला लें। ये हमारी बैंगन का चोखा अब पूरी तरह से तैयार है। अच्छी तरह से इसे बस मिक्स करना है। लिट्टी चोखा में ये बहुत ही अच्छा लगता है, तो ज़रूर इस रेसिपी को आप सब ट्राई करिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको बैंगन के चोखे की ये रेसिपी कैसी लगी। आप चाहें तो धनिया की पत्ती और थोड़ी सी इसमें डाल सकते हैं। अब हम लिट्टी बनाने के लिए पहले डो तैयार करेंगे। एक बर्तन में यहाँ 3 कप आटा लें। बिल्कुल हेल्दी तरीके से हम इस लिट्टी को बना रहे हैं, तो हम इसमें मैदा बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। आटे से ही मैंने इस लिट्टी को बनाया है। 1 छोटी चम्मच नमक ऐड कर दें इसमें। 1 छोटी चम्मच कलौंजी डालें। अजवाइन को थोड़ा सा क्रश करके इसमें डालें। 1 छोटी चम्मच मैंने अजवाइन यहाँ डाला है। अब इसमें 3 छोटी चम्मच घी डालें। अच्छी तरह से आटे को मिक्स करें। आप चाहें तो घी की जगह ऑयल का भी उपयोग यहाँ कर सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे की हमें डो तैयार करनी है। घी डालने से हमारी जो लिट्टी है वो थोड़ी खास्ता तैयार होती है, लेकिन आप चाहें तो ऑयल भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ी थोड़ी पानी डालकर मैंने आटे की डो तैयार कर ली है। हमें यहाँ इन बातों पर ध्यान रखना है कि घी में आटे को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ही हमें इसमें पानी डालना है और इसकी डो हमें थोड़ी कड़ी ही रखनी है। जैसे हम पूरी की आटा गूंथते समय आटा की डो थोड़ी कड़ी सानते हैं, उसी तरह लिट्टी की आटा की डो भी हमें तैयार करनी है। और जब ये डो तैयार हो गई है तब हमने इसमें थोड़ी सी घी
चारों तरफ आटे में लगा दिया है और इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने दें। अब हम सत्तू तैयार करेंगे। हाफ कप से 4 कप सत्तू यहाँ मैंने लिए हैं, जो क्वांटिटी में 200 ग्राम सत्तू हैं। चने की जो सत्तू बाजार में आती है, आप किसी भी ब्रांड का यहाँ यूज कर सकते हैं। आधी छोटी चम्मच इसमें चिली फ्लेक्स डाल दें। आधी छोटी चम्मच यहाँ नमक डालें। कलौंजी 1 छोटी चम्मच यहाँ डालें। 1 छोटी चम्मच यहाँ अजवाइन भी क्रश करके अच्छी तरह से डाल दें। 2 बड़ी चम्मच यहाँ सरसों का तेल डालें। मैंने कच्चा तेल ही यहाँ डाला है। 2 नींबू के रस को निचोड़कर अब इसमें डाल दें। यहाँ हम सत्तू को जितनी ही चटपटी बनाएंगे उतनी ही हमारी लिट्टी स्वादिष्ट बनेगी, इसलिए सत्तू को हमें बिल्कुल चटपटी बनाना है। हमारी नींबू यहाँ छोटे साइज की थी, इसलिए हमने यहाँ 2 नींबू लिए हैं। आप अपने टेस्ट के अनुसार यहाँ नींबू डालें। 1 चम्मच आम का अचार भी डाल दें और साथ ही 1 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने घसकर यहाँ डाला है। 1 बारीक कटी हुई प्याज भी अब इसमें डाल दें। बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती भी अब इसमें ऐड कर दें और 2 से 3 हरी मिर्ची भी आप अपने टेस्ट के अनुसार यहाँ डाल दें। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। यह हमारी सत्तू बिल्कुल तैयार है। अब हम आटे के बीच में इस सत्तू को भरेंगे और इससे लिट्टी को तैयार करेंगे। आटे की लोइयां हमें यहाँ छोटी छोटी बना लेनी है सबसे पहले, और इन लोइयों को बनाकर आटे की छोटी छोटी बाटी हमें बनानी है और उसमें सत्तू को भरना है बीच में। तो इस तरह से हमने छोटी छोटी लोइयों को आटे की बना लिया है। अब इस तरह से हमें आटे की बाटी बनानी है। अंगूठे से इसे हल्का हल्का प्रेस करके गोल जैसा शेप देना है और इस तरह से बाटी तैयार कर लेनी है और इसके बीच में सत्तू को भर के स्टफिंग तैयार करनी है। इस तरह से मैंने 2 से 2.5 चम्मच इसमें स्टफिंग डाली है। आटे की हमें बिल्कुल बॉल जैसी बना लेनी है। जितने आटे लगेंगे उसके अतिरिक्त मैंने आटों को हटा दिया है। ये हमारी लिट्टी बनकर तैयार है। अब हम इसे आग पर सेकेंगे। ये तो इस लिट्टी को लोग कई तरह से बनाते हैं। गोबर के उपले पर भी लोग इस लिट्टी चोखे को बनाते हैं, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। लेकिन आज मैं गैस पर सेककर लिट्टी को बना रही हूँ। यकीन मानिए दोस्तों, इसकी जो टेस्ट होती है ये भी काफ़ी अमेजिंग होती है। और लिट्टी बनाकर जब हम घी में इसे डुबोकर परसते हैं तो इनकी बात ही कुछ और होती है। और साथ में बैंगन के चोखे और टमाटर की चटनी हो तो बात ही क्या है। तो ज़रूर इस रेसिपी को आप सब ट्राई करिए। इसी प्रोसेस से सारे लिट्टी को तैयार कर लेने हैं। अब हमें एक काम और करना है कि 2 से 3 बड़ी चम्मच एक करछुल में घी लेना है और उसे गैस पर पिघला लेना है, जिससे कि हम लिट्टी को बनाएंगे और बनाने के बाद घी में डुबोकर उसे सर्व करेंगे। घी में लिट्टी को डुबोने से लिट्टी की टेस्ट भी काफ़ी बढ़ जाती है और अगर आप 2 से 3 लिट्टी एक बार में खाते हैं तो आपकी पेट भी भर जाती है। घी हमारी यहाँ अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। अब हम एक कटोरी में घी को निकालकर यहाँ रख लेंगे।
और लिट्टी को बनाएंगे। तो लिट्टी को बनाने के लिए मैंने इस तरह के स्टैंड का प्रयोग किया है और उस पे मैंने 2 से 3 लिट्टी को डाल दिया है। कम आंच पे ही हमें लिट्टी को बनाना है। तेज आंच पर ये जल जाएगी और हमारी लिट्टी कच्ची रह जाएगी। तो जैसे ही एक तरफ ये सिक गई, मैंने इसे पलट दिया है। इसे बनने में 5 से 7 मिनट का समय लगता है और जैसे ही ये सिक जाती है तो हमें बाकी के लिट्टी भी इसमें डाल देने हैं। बस हमें यहाँ इन बातों पर ध्यान रखना है कि ये कहीं से भी कच्चा ना रहे और हर जगह बिल्कुल ये अच्छी तरह से सिकनी चाहिए। इस तरह से भी बनाने से हमारे लिट्टी चोखा बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से तैयार होते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। हमारे घर में इसी तरह से लिट्टी बनती है, तो मैंने आज सोचा कि इस रेसिपी को मैं आप सबके साथ शेयर करूं। तो हमारी ये जो लिट्टी है ये बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसी में बाकी के 2-3 लिट्टी भी और ऐड कर देंगे और ये भी साइड से सिकती रहेगी। तो इसी तरह से हमें लिट्टी को बनाना है। इसी प्रोसेस से हमने सारी लिट्टी को बनाया है। ये हमारी लिट्टी जैसे जैसे बनती जाएगी वैसे वैसे हमें सर्व करते जाना है। दोस्तों, गर्मा गर्म लिट्टी का चोखा हो और उस पर टमाटर की चटनी और आलू का चोखा, तो खाने की बात ही क्या होती है। आलू के चोखे की रेसिपी मैंने इसमें शेयर नहीं की है क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती। इस रेसिपी में बैंगन का भरता और आलू का जो चोखा होता है वो बहुत ही लाजवाब लगता है। तो जरूर आप इस तरह से बनाकर खुद भी खाइए और दूसरों को भी खिलाइए और कमेंट जरूर करिए मुझे। इस रेसिपी में घी में लिट्टी को डुबोना बहुत ज़रूरी होता है, इससे लिट्टी की टेस्ट काफ़ी बढ़ जाती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो हमारी ज़बरदस्त लिट्टी चोखा बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। यूँ तो लिट्टी कई तरीके से बनती है, लेकिन इस तरह से भी आप एक बार बनाकर देखिए, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में। इसकी टेस्ट बहुत ही अमेजिंग होती है। मैंने गैस पर इसे बनाया है, इसलिए लिट्टी में हमारी बहुत ही ज़्यादा सुंधापन आई है। जो कुकर में और कढ़ाई में अगर मैं बनाती तो ये सुंधापन नहीं आती। हमारी लिट्टी बहुत ही खास्ता, बहुत ही लाजवाब बनी है। तो ज़रूर इस रेसिपी को आप सब ट्राई करिए और मुझे कमेंट करिए। मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में।